गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्श्व इंटरनेशनल स्कूल। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। व्हीटस्टोन ब्रिज का हमने बताया था वर्किंग, जिसमें अगर आपको कुल 4 रजिस्टर प्रतिरोध अगर है और 4 प्रतिरोधों में से अगर 3 प्रतिरोध के मान ज्ञात है और अगर एक अज्ञात प्रतिरोध है तो उस एक अज्ञात प्रतिरोध का हम मान ज्ञात कर सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं मीटर सेतु। मीटर सेतु के द्वारा अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। राजस्थान बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में भी ये आपसे पूछा जाता है। ऐसा आप प्रायोगिक काम भी कार्य भी करेंगे तो आपको क्या ज्ञात करना है, मीटर सेतु के द्वारा अज्ञात प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात करना है। सूत्र कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहली बात, मीटर सेतु क्या होता है। मीटर सेतु एक ऐसी युक्ति है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम मीटर सेतु के नाम से जानते हैं, ठीक है। जनरली इसका क्या मैकेनिज्म है, ये लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर एक मीटर अर्थात 100 सेंटीमीटर का एक यहाँ पर वायर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक प्रतिरोध लगाया हुआ है और दूसरा यहाँ पर एक प्रतिरोध लगाया हुआ है या 2 कॉपर स्ट्रिप लगाई हुई है। इस मीटर सेतु की सहायता से आप अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात 3 प्रतिरोध अगर आपके पास में है तो चौथे प्रतिरोध का मान आप मीटर सेतु की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। मीटर सेतु जनरली व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित होता है। इसका जो सिद्धांत होता है मीटर सेतु का, वो किसके ऊपर होता है, व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित होता है। और आप लोग सब जानते हैं व्हीटस्टोन सेतु पर कि मतलब अगर आपके पास में 3 रेजिस्टेंस आपको ज्ञात हो तो चौथा आप अज्ञात प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हो। अब देखो इसका क्या मैकेनिज्म होता है, कैसे हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, ये कुंजी है, ये यहाँ पर धारा नियंत्रक है, ये इसका प्राथमिक परिपथ कहलाता है, ठीक है। अब ये मीटर सेतु का पार्ट है। देखो यहाँ पर इस लकड़ी के तख्ते में यहाँ पर एक प्रतिरोध बॉक्स लगा हुआ है, रेजिस्टेंस बॉक्स इस जगह पर, ठीक है। मिडिल पॉइंट को गैल्वेमीटर से जोड़ा हुआ है और गैल्वेमीटर से जोड़ के यहाँ पर शून्य विक्षेप की स्थिति में हम इसकी रीडिंग नोट करते हैं। चूंकि आप लोगों ने सबने पढ़ रखा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था क्या होती है, जब P/Q = R/X होता है उस केस में शून्य विक्षेप होता है गैल्वेमीटर में। यहाँ पर एस हमने इस पॉइंट के ऊपर हमने यहाँ पर एस जो है अज्ञात प्रतिरोध लगाया हुआ है। इस एस की सहायता से हम इस मीटर सेतु की सहायता से इस एस अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करवाएं, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था जो है L डिस्टेंस के ऊपर आ रही है। चूँकि हमने प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ा था कि भाई 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर वायर के ऊपर जो प्रतिरोध होता है उस पर जो प्रतिरोध को हम क्या बोल सकते हैं, उसके वायर का प्रतिरोध तथा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये जो क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता कहलाता है। तो यहाँ पर मानना गैल्वेमीटर में शून्य विक्षेप L दूरी पर प्राप्त होता है तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, P = ρL/A, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अगर ये L डिस्टेंस है तो बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो गई, 100 - L। नाउ 100 - L दूरी पर क्या हो गया प्रतिरोध, Q = ρ 100 - L/A, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था से P/Q = होगा R/S के, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 3 में P व Q का मान रख दो तो ρL/A अपॉन ρ 100 - L/A, A से A कैंसिल हो गया, रो से रो कैंसिल हो गया, तो दैट इज = R/S है। तो L/100 - L = R/S। तो S की वैल्यू, S जो अज्ञात प्रतिरोध, उसके लिए फॉर्मूला क्या हो गया, 100 - L/L × R, ठीक है। अब ये अज्ञात प्रतिरोध के लिए सूत्र हो गया। आप लोग जब भी अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करोगे मीटर सेतु की सहायता से तो फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे, S = 100 - L/L × R,